हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा मेन मुद्दा रिटेल, क्योंकि रिटेल से जुड़ी छोटी बड़ी हर एक जानकारी आपको दी जाएगी यहाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करिएगा कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू रिटेल। ओके। खुदरा फ्रांसीसी शब्द रिटेलिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है काटना या टुकड़ों में विभाजित करना और ग्राहकों को कम मात्रा में बेचना। दूसरे शब्दों में खुदरा ग्राहकों को कम मात्रा में माल या वस्तुओं की बिक्री है। ठीक है। रिटेलिंग, खुदरा बिक्री क्या है? खुदरा बिक्री वह गतिविधि है जो उत्पादों, माल या सेवाओं को ग्राहकों या अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। रिटेलर, खुदरा विक्रेता, जिसको हम दुकानदार बोलते हैं। एक खुदरा विक्रेता एक व्यक्ति या एक आउटलेट है जिसके माध्यम से किसी भी उत्पाद को ग्राहकों या अंतिम उपभोक्ता को बेचा जा सके। रीज़न है ग्रोथ ऑफ रिटेल सेक्टर, मतलब किन कारणों से हो रहा है, तो वही जानना है। तो 3 कारणों से हो रहा है। मुख्य 3 कारण है उसके। पहला, बार्टर सिस्टम, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली वह है जो बिना धन के उपयोग किए ही वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। सेकेंड, ट्रेडिशनल, मतलब पारंपरिक, छोटी दुकानों में वस्तुओं और उत्पादों को बेचना, ये पारंपरिक के अंतर्गत आता है। और थर्ड है मॉडर्न रिटेल स्टोर्स, आधुनिक खुदरा स्टोर। इसमें सुपरमार्केट्स, हाइपरमार्केट्स, मॉल, डीमार्ट्स, ये सब आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में खुदरा क्षेत्र के विकास के कारण, रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ रिटेल इन इंडिया। ओके, तो इसका भी कई कारण हैं, बता रहे हैं आपको। तो पहला है आय का बढ़ता स्तर, खर्च करने के लिए अधिक पैसा होना ज़रूरी है। एकल परिवार संरचना, संयुक्त परिवार संरचना नहीं। बढ़ती साक्षरता, बाजार को बेहतर ढंग से समझना। बढ़ती शहरीकरण, सामाजिक प्रक्रिया जिससे शहरों का बढ़ना। तेज़ी से फैल रहा मध्यम वर्ग, खर्च करने की क्षमता अधिक होना। मीडिया की बढ़ती पैठ, उत्पादों और सेवाओं के बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त करना। टाइप ऑफ स्टॉक, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है स्टॉक का मतलब होता है भंडार है। लेवल स्टॉक, सामान्य भंडारण। लो स्टॉक, न्यूनतम भंडारण। ग्रॉस स्टॉक, सफल भंडारण। तो लेवल स्टॉक को समझते हैं। सामान्य भंडारण हमें किसी उपलब्ध स्टॉक में विशेष प्रकार की आवश्यकताओं में भंडारण मात्रा को बताती है। लो स्टॉक, न्यूनतम भंडारण हमें कम और बची हुई वस्तुओं की मात्रा को बताता है। ग्रॉस स्टॉक, सफल भंडारण हमें एक उपलब्ध स्टोर में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की उपलब्ध भंडारण की मात्रा को बताता है। स्टॉक प्राइस क्या है? किसी भी स्टोर में उपलब्ध सामान के भंडारण वस्तु के साथ साथ सामान्य प्रकार के मूल्यों का निर्धारण करना, जहाँ पर ग्राहक को अमूल्य की समस्या का सामना न करना पड़े। ठीक है। आगे है स्टॉक लेबलिंग, भंडारण के साथ आवश्यक जानकारियों को चिपकाना स्टॉक लेबलिंग कहलाता है। जैसे कि उसमें लेवल में होता है प्राइस, साइज़ और यूज़, टेक्स्ट एंड क्वालिटी, ये सब होता है ना लेवल में। नेक्स्ट है, एक होता है लेबलिंग और एक होता है लेवलिंग। स्टॉक लेवलिंग जानते हैं। भंडारण सामान्यता बताती है स्टोर में उपलब्ध सामान्य वस्तुओं का समान मात्रा में वितरण किया जाना। लेवल मतलब होता है ना किस लेवल का है ये वो चीज़, और एक लेवल होता है मतलब जो स्टिकर चिपकाते हैं। तो मात्रा में वितरण किया जाना ताकि ग्राहक मूल्यों की तुलना कर सके। ठीक है। अगला है ये जो हमारा रिटेल सेक्टर है, ये सेक्टर में भाग हैं रिटेल सेक्टर के। तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है ये। पहला है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब संगठित क्षेत्र के बारे में जानते हैं। रिटेल का एक ऐसा भाग संगठित है जो भारत सरकार को सभी प्रकार का खर्च चुकाता है। एग्जाम्पल जीएसटी अथवा जीडीपी आदि। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं मॉल, सुपरमार्केट, बिग बाजार, डी मार्ट, रिलायंस स्मार्ट आदि। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर असंगठित क्षेत्र, इसके अंतर्गत रिटेल के असंगठित क्षेत्र आते हैं जो भारत को किसी भी प्रकार का कर प्रदान नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है किराए के स्टोर, मोची, ठेले वाला, केले वाला और सब्जी वाला। ठीक है। ये जानते हैं ग्राहकों को संतुष्ट करने वाले कुछ विशेष प्रकार के ऑफ़र होते हैं। तो पहला है डिस्काउंट, दूसरा ऑफ़र, तीसरा मेंबरशिप, चौथा गिफ्ट कार्ड, 5वां बोगो, छठा मेगा डिस्काउंट, 7 बाय मोर गेट मोर, 8वां कम्बो पैक, 9वां मानसून ऑफ़र, 10वां कूपन। तो डिस्काउंट के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत ग्राहकों
को उत्पाद पर विशेष प्रकार की छूट दी जाती है। ऑफर, इसके अंतर्गत ग्राहकों को वफादारी बढ़ाने के लिए मूल्यों की कमी की जाती है। मेंबरशिप, इसके अंतर्गत ग्राहकों को रिटेलर के द्वारा सदस्यता प्रदान की जाती है, जिसमें ग्राहकों को सामान्य छूट में वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। गिफ्ट कार्ड, इसके अंतर्गत ग्राहकों को उपहार दिया जाता है। उपहार स्वरूप समावेश करके कुछ ना कुछ उपहार दिया ही जाता है। पोगो, मतलब कोई भी अगर चीज़ खरीद रहे हो आप, उसके साथ कुछ भी आपको छोटा बड़ा गिफ्ट जो है मुफ्त में दिया जाएगा। छठवां मेगा डिस्काउंट, ये है बड़ी मात्रा में डिस्काउंट होता है। इसके अंतर्गत ग्राहकों को वस्तुओं को भारी छूट दी जाती है। मेगा डिस्काउंट, इसके अंतर्गत ग्राहकों को वस्तुओं को भारी छूट दी जाती है। इसके अंतर्गत ग्राहकों को वस्तुओं में भारी छूट दी जाती है। अगला कम्बो पैक, इसके अंतर्गत ग्राहकों को किसी भी वस्तु के साथ असमान परंतु मुफ्त में दी जाती है। कोई भी वस्तु बड़ी कुछ भी हो मुफ्त में दी जाती है। मानसून ऑफर, इसके अंतर्गत ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के त्योहारों या विभिन्न प्रकार के अवसर पर ग्राहकों को प्रदान किया जाता है। कूपन, इसके अंतर्गत ग्राहकों को अनियमित अवसर प्रदान किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।